तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें हमारा मेन लीड एक्टर कैंग गिल को दिखाया जाता है, जो कि अपनी वाइफ को देखने के लिए हॉस्पिटल भागते हुए आता है, पर तब तक वाइफ की डेथ हो चुकी थी। फिर डायरेक्ट सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 साल के बाद वाला सीन दिखाया जाता है, जहां हम हमारी मेन लीड एक्ट्रेस मीसू को देखते हैं, जो कि एक सर्टिफाइड डॉक्टर है और एक हॉस्पिटल में वर्क करती है। एक दिन एक हस्बैंड अपनी वाइफ को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लाया हुआ था, जिसे देखने के लिए मीशू जाती है, पर उसकी वाइफ की बॉडी पर बहुत ज़्यादा चोट के निशान थे। मीशू को लगता है कि ये एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, तो वो उसकी वाइफ का अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करती, थोड़ी बहुत गोली दवा देकर उसे फोर्सफुली वहाँ से डिस्चार्ज कर देती है। इधर फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से कैंग गिल को दिखाया जाता है, जो कि एक फायर फाइटर है। कैंग गिल और उसकी टीम को एक इमरजेंसी कॉल आता है। जब वो साइट पर जाते हैं तो देखते हैं कि एक लेडी बेहोशी की हालत में थी और उसका हस्बैंड भी उसके पास में ही था। हम देख पाते हैं कि ये लेडी वही थी जिसका ट्रीटमेंट मीशू ने सही से नहीं किया था। फायर फाइटर्स की टीम मिलकर उसे हॉस्पिटल पहुंचाती है, जहां एक डॉक्टर उस लेडी का चेकअप करते हैं और बताते हैं कि अब तो इसे बचाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके दिमाग की नस फट गई है। अगर इसे पहले लाया जाता तो शायद हम इसे बचा लेते। ये सब सुनकर उस लेडी का हस्बैंड, जिसका नाम यंग था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि मीशू ने उसकी वाइफ का ट्रीटमेंट सही से नहीं किया था और उसे फोर्सफुली डिस्चार्ज कर दिया था। इसीलिए वह गुस्से गुस्से में मीशू को मारने के लिए चला जाता है। उसी के पीछे पीछे कांग गिल भी उसे समझाने के लिए जाता है, पर यंग को ऐसा लगता है कि कांग गिल भी हॉस्पिटल वालों के साथ मिला हुआ है, तो वो उसे एक पंच कर देता है, जिसके कारण उसके नाक से खून आने लगता है। पर फिर भी कांग गिल उसे समझाता है और अभी के लिए यह मामला शांत करता है। ये सारी जो बातें होती है ना, ये हॉस्पिटल की इथिक कमेटी तक पहुंच जाती है। फिर हॉस्पिटल का हेड डॉक्टर मीशू को कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर देता है। अब सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मीशू पर केस भी चलने वाला था और इसके चलते मीशू का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता था। मीशू एक लॉयर को हायर करती है और अपनी सारी सिचुएशन उसे बताती है। लॉयर उसे सजेस्ट करती है कि जिस फायर फाइटर पर उस लेडी के हस्बैंड ने हमला किया था, उस फायर फाइटर को कहो कि वो भी उस हमले के लिए केस करे। इससे ये होगा कि हम उसके हस्बैंड को एक वायलेंट इंसान प्रूफ कर देंगे, और ये भी प्रूफ कर देंगे कि वो उसकी वाइफ को बहुत ज़्यादा मारता पीटता था, जिसके कारण उसकी ऐसी हालत हो गई थी, और हम ये केस जीत जाएंगे, तुम्हारा लाइसेंस बच जाएगा। लॉयर की ये सारी बातें सुनकर मीशू उस फायर फाइटर यानी कि कांग गिल के पास जाती है और उससे बात करती है कि वो केस करे उस आदमी पर कांग गिल उस आदमी की सिचुएशन समझता था कि वो उस टाइम किस सिचुएशन में था, इसलिए वो केस करने से मना कर देता है और मीशू को जाने के लिए बोल देता है। फिर मीशू घर आ जाती है और सोचती है कि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। फिर वो अपने फ्रेंड के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि अब वो कांग गिल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी और इसके लिए वो उसे डेट पर भी लेके जाएगी। इधर हम कांग गिल और उसकी टीम को देखते हैं, जो कि एक साइट पर थे, जहां चिक्स से भरी हुई एक बड़ी सी ट्रॉली हाईवे पर गिर गई थी और सारे चिक्स हाईवे पर फैल गए थे। उन सारे चिक्स को हाईवे से हटाने का काम कांग गिल और उसकी टीम कर रहे होते हैं। तभी मीशू और उसकी फ्रेंड भी उनकी हेल्प करने के लिए आ जाती है। वहीं मीशू कांग गिल से डेट के लिए भी पूछती है। तभी कैंग गिल सबके सामने मीशू के सिर पर धीरे से मारता है और उसे डेट के लिए मना कर देता है। मीशू फिर से घर आ जाती है और सोचती है कि ऐसे तो काम बिल्कुल भी नहीं बनने वाला। दूसरे दिन वो फिर से कैंग गिल की साइट पर चली जाती है, जहां वो एक ब्रिज पर काम कर रहा था। वहां मीशू जाकर ब्रिज के ऊपर खड़ी हो जाती है और सबको लग रहा होता है कि वो सुसाइड कर रही है। मीशू केस करने के लिए कैंग गिल को धमकी देने ही वाली थी कि इतनी देर में तो उसका पैर ही फिसल जाता है और जल्दी से कैंग गिल उसे पकड़ लेता है गिरने से, और वो ऐसे ही ब्रिज पर लटकी रह जाती है, और ये बहुत ज़्यादा फनी सीन था। कैंग गिल मीशू को ब्रिज से रेस्क्यू करता है और देखने पर ये एक सुसाइड का केस लग रहा था, तो कैंग गिल मीशू को पुलिस वालों को सौंप देता है और वहां से चला जाता है। अब हम मीशू को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां पुलिस वाले मीशू पर सुसाइड करने के लिए अच्छा खासा फाइन लगाने वाले थे, पर मीशू अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में पुलिस वालों को भी फंसा लेती है और उन्हें अपना फ्रेंड बना लेती है। अब मीशू की सारी कोशिशें नाकामयाब हो गई थी,
तो वो कैंगिल की फायर फाइटर वाली टीम को ही ज्वाइन कर लेती है। मीसो एक सर्टिफाइड डॉक्टर थी तो उसे एज ए वॉलंटियर टीम में ज्वाइनिंग भी इजीली मिल जाती है। कैंगिल और पूरी टीम एक साइट पर जाते हैं जहां एक वर्कर कंपनी की बिल्डिंग पर चढ़ के सैलरी मांग रहा था। उसे ऑलरेडी सैलरी दी जा चुकी थी पर फिर भी वो ड्रिंक करके फिर से सैलरी मांग रहा था और वो इसे हमेशा करता था। और उसी को रेस्क्यू करने के लिए कैंगिल और उसकी टीम यहाँ आए हुए थे। कैंगिल टेरेस पर जाता है उस वर्कर से बात करने के लिए पर फिर भी वो उसकी बातें नहीं सुनता। तो कैंगिल उस वर्कर के साथ ही कंपनी की बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है, पर तब तक पूरी टीम ने नीचे एक एयर बैग रख दिया था जिससे दोनों को कोई भी चोट नहीं आती। फिर साइड से वापस आते समय मीसू टीम के कैप्टन को कहती है कि मेरी तो वेलकम पार्टी अभी तक आपने दी ही नहीं, तो चलो हम वेलकम पार्टी करते हैं। तो कैप्टन भी इस बात के लिए मान जाता है और सभी वेलकम पार्टी करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ ये सब बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और फिर सभी अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। पर मीसू कैंगिल के साथ ही थी और वो वहीं रास्ते पर ही बेहोश हो जाती है। कैंगिल फिर मीसू को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने का ट्राई करता है पर तब तक मीसू होश में आ जाती है। वो कैंगिल से कहती है कि मेरा शुगर लेवल कम हो गया है तो चलो फिर से हम थोड़ी सी ड्रिंक कर लेते हैं। इसके लिए कैंगिल भी मान जाता है। फिर वो दोनों फिर से ड्रिंक करने जाते हैं तो वहाँ उन दोनों की कुछ लोगों से फाइट हो जाती है। कैंगिल तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ था तो वो कुछ भी कर ही नहीं पाता और बेहोश हो जाता है, पर मीसो ने थोड़ी कम ड्रिंक की हुई थी तो वो सबसे फाइट करती है। तब तक हम देखते हैं कि पुलिस भी आती है और उन सबको पुलिस स्टेशन में लेके जाती है। फिर वहाँ कैंगिल की टीम का कैप्टन आता है उन दोनों को पुलिस स्टेशन से छुड़वाने के लिए। लोगों से फाइट कर ली, वो पुलिस स्टेशन चला गया, पुलिस स्टेशन से वापस भी आ गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो एक चेयर को नहीं छोड़ता और नशे में उस चेयर को वो घर ही लेकर जाता है। उस चेयर के पीछे कैंगिल की एक ब्यूटीफुल सी मेमोरी हमें दिखाई जाती है फ्लैशबैक में। जब कैंगिल की वाइफ जिंदा थी तो वो ऐसी ही चेयर पर बैठा करती थी और उससे गिर जाया करती थी। तो ये एक बहुत प्यारी कैंगिल की मेमोरी होती है, इसीलिए वो नशे की हालत में उस चेयर को नहीं छोड़ रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ मीसू को कैंगिल उसके घर छोड़ रहा था। तभी कैंगिल की कार में मीसू एक लॉकेट को देखती है। उसमें कैंगिल की वाइफ की फोटो थी। वो समझ जाती है कि ये कैंगिल की वाइफ है और ये भी फिगर आउट कर लेती है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर मीसू एक झूठी कहानी कैंगिल को सुनाती है कि उसकी मदर भी इस दुनिया में नहीं रही। तभी मीसू की मदर का कॉल आ जाता है और उसका झूठ पकड़ा जाता है। ये झूठी बात सुनकर कैंगिल मीसू को उसकी कार से नीचे उतार देता है और उसका सारा सामान भी नीचे फेंक देता है। और ये ना बहुत ज़्यादा फनी सीन था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कैंगिल और उसकी टीम को एक इमरजेंसी कॉल आता है एक फैक्ट्री से जहाँ गैस लीक हो रही थी। तो ये सब उस फैक्ट्री में जाते हैं और वहाँ की प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं। प्रॉब्लम को तो ये सब फिक्स कर देते हैं लेकिन मीसो को वहीं चक्कर आ जाता है और कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता और सब वहाँ से फैक्ट्री से बाहर निकल जाते हैं। वापस आते समय कैंगिल देखता है कि मीसू तो फायर फाइटर वाली ट्रक में नहीं है। ये देखकर वो समझ जाता है कि मीसू फैक्ट्री में ही फंसी हुई रह गई है और वो फिर से फैक्ट्री चला जाता है। वहाँ जाकर वो मीसो को उठाता है पर तब तक फैक्ट्री के सारे गेट क्लोज हो जाते हैं और फैक्ट्री की फ्रीजिंग भी चालू हो जाती है। तब तक मीशू को भी होश आ जाता है और वो देखती है कि वो फैक्ट्री में फंस गए हैं। वो बॉडी को गर्म रखने के लिए एक्सरसाइज स्टार्ट कर देती है, पर थोड़ी देर के बाद वो थक जाती है और एक्सरसाइज से भी काम नहीं बनता। मीशो फिर बेहोश हो जाती है तो कैंगिल मीशो को बचाने के लिए उसके बॉडी की हीट देता है। टीम वालों को पता लग जाता है कि कैंगिल और मीशो मिसिंग है। वो समझ जाते हैं कि कैंगिल और मीशो दोनों फैक्ट्री में ही रह गए हैं। उन्हें बचाने के लिए पूरी टीम फैक्ट्री आती है। फिर कैंगिल और मीशो दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उनका ट्रीटमेंट किया जाता है जिससे वो ठीक हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कैंगिल मीशो को उसके घर छोड़ रहा होता है। तभी मीशो बोलती है कि मुझे सी देखने जाना है। तो कैंगिल उसे सी देखने लेके जाता है जहाँ वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। तब तक कैंगिल को भूख लग जाती है और वो मीशो को बोलता है कि कुछ खा लेते हैं जाकर। मीशो भी इसके लिए मान जाती है और फिर वो एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। फिर वहाँ वो दोनों थोड़ी सी ड्रिंक कर लेते हैं और वहीं पर नाइट भी स्पेंड करते हैं। सुबह जब मीशो और कैंगिल उठते हैं तो मीशो कैंगिल से कहती है कि हम इतनी दूर आए, तुमने तो मुझे एक किस भी नहीं की। फिर ये दोनों किस करते हैं और यहीं से इनकी फ्रेंडशिप अच्छी हो जाती है और ये दोनों रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। फिर एक दिन ये दोनों इंटीमेट होते हैं और यहाँ मीशो कैंगिल से कहती है कि तुम्हारी जॉब तो कितनी रिस्क वाली है, तुम जॉब छोड़ देना और मैं बहुत अच्छा कमाती हूँ तो तुम घर में ही रहना, हमारे बच्चों को संभालना और खाना बनाना।
ये सुनकर कैंगिल हंसने लगता है। फिर दूसरे दिन हम मीशो को देखते हैं, जहाँ उसे पता लगता है कि वो लेडी अब कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी और इससे उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। यह बात सारी वो कैंगिल के साथ डिस्कस करती है, तो कैंगिल उसे सजेस्ट करता है कि तुम्हें अपनी गलती को एडमिट कर लेना चाहिए। मीशो इसके लिए मना कर देती है। वो कहती है कि अगर मेरा लाइसेंस कैंसिल हो गया तो मैं दूसरे लोगों का इलाज नहीं कर पाऊंगी। और फिर कैंगिल भी कह देता है कि मैं ऐसे तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, और वहाँ से वो चला जाता है और इधर मीशो भी वापस आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से उस लेडी और उसके हस्बैंड यंग को देखते हैं। उस लेडी की हालत दिन पर दिन ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो उसके हस्बैंड को डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि ये लाइफ सपोर्ट तुम्हें निकाल देना चाहिए क्योंकि अब ये नहीं बच पाएगी। ये सुनकर उसका हस्बैंड रोने लगता है और बोलता है कि कल मेरी वाइफ का जन्मदिन है, उसके बाद मैं उसका लाइफ सपोर्ट निकाल दूंगा। डॉक्टर भी इसके लिए मान जाते हैं। फिर हॉस्पिटल में वो अपनी वाइफ के रूम में जाता है और अंदर से डोर क्लोज कर लेता है और खुद को फांसी लगाने का ट्राई करता है, पर तब तक मीशो आकर उसे बचा लेती है। रात में उस लेडी के हस्बैंड को मीशो मिलने जाती है। उस लेडी का हस्बैंड मीशो से बोलता है कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं मेरी वाइफ का लाइफ सपोर्ट निकाल सकूं। ये तुमने शुरू किया है तो तुम ही इसे ख़त्म करो और मेरी वाइफ का सपोर्ट तुम ही निकालो। ऐसा कहकर वो बहुत रोने लगता है और इधर मीशो भी बहुत ज़्यादा रोने लगती है और उससे माफ़ी मांगती है। मीशो भी डिसाइड कर लेती है कि उसने जो गलती की है वो उसे एडमिट करेगी और दूसरे दिन वो रिज़ाइन कर देती है हॉस्पिटल से। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कैंगिल और उसकी टीम को, जो कि एक साइट पर आए हुए थे। वहाँ एक बिल्डिंग गिर गई थी जिसके अंदर लोग फंसे थे और उन्हें निकालने के लिए ही कैंगिल और उसकी टीम को बुलाया गया था। वो सारे लोगों को निकाल लेते हैं, पर एक आदमी वहाँ बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ था और अगर एक पत्थर भी इधर से उधर हुआ तो पूरी बिल्डिंग गिर सकती थी। इसीलिए वो अपने सारे टीम मेंबर्स को बाहर भेज देता है। अब वो खुद ही उस आदमी को निकालने की कोशिश करने वाला था। वो उस आदमी को निकालने के लिए पत्थर उठाता है, तभी पूरी बिल्डिंग गिर जाती है, पर फिर भी वो उस आदमी को बचा लेता है। पर इन सब में वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसे हॉस्पिटल के लिए ले जाया जा रहा था, तभी उसे एक ड्रीम आता है और उस ड्रीम में उसे मीशो दिखाई देती है। इस ड्रीम को देखते ही उसे होश आ जाता है और वो समझ जाता है कि वो मीशो से कितना प्यार करता है। फिर वो मीशो को ढूंढने के लिए निकल जाता है और इधर मीशो भी उसे ही ढूंढते हुए आ रही थी। एक जगह पर दोनों मिलते हैं और अपनी फीलिंग्स दोनों एक दूसरे के सामने एक्सप्रेस करते हैं और मीशो ये भी बताती है कि उसने उसकी गलती मान ली है और हॉस्पिटल से रिज़ाइन कर दिया है। और यहीं पर ये प्यारी सी मूवी भी एंड हो जाती है।